अलावा प्रत्येक अन्य प्रजाति सहजता से हृदय से जीती है, भ्रमों से मुक्त। लेकिन इंसान, जो इस अस्थायी और विशाल भौतिक सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, अपने आप को सृष्टि का रचयिता मानने का भ्रम पालकर जीता है। यह भ्रम खासकर ढोंगी गुरुओं में साफ दिखाई देता है, जो स्वयं को ठीक से नहीं जानते परंतु ऊंचे विचारों की डींगे हाँकते हैं। ये लोग अस्थायी मिट्टी को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं और सच्चे ब्रह्मांडीय विषयों से विमुख होते हैं। इनकी जिंदगी पाखंड, छल और षड्यंत्रों के जाल में उलझी होती है, जिससे ये प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और दौलत के साम्राज्य खड़े करते हैं। इनकी मानसिक स्थिति इतनी जटिल होती है कि ये लाखों करोड़ों को अपने इशारों पर चलाने का भ्रम पाल लेते हैं, लेकिन ये निर्मल नहीं होते। जो निर्मल नहीं है वह स्वयं से निष्पक्ष नहीं हो सकता। जो स्वयं से निष्पक्ष नहीं है वह खुद को नहीं समझ सकता, और जो खुद को नहीं समझता वह अपनी अस्थायी बुद्धि को शांत नहीं कर सकता। जो ये नहीं कर सकता वह केवल स्वार्थ साधना में ही लगा रहता है। इस स्वार्थी वृत्ति में वे सरल और निर्मल लोगों को मूर्ख बनाते हैं, केवल अंध समर्थक तैयार करने में व्यस्त रहते हैं। ये लोग खुद के साथ ही छल कपट करते हैं। ऐसे व्यक्ति परमार्थ के नाम पर केवल अपना हित साधते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही रमे रहते हैं। इन्हीं तथाकथित गुरुओं में दीक्षा देने की एक प्रक्रिया होती है, जो शिष्यों को अंधभक्ति में बांध देती है, विवेक और विचारों से रहित एक कट्टर समर्थक बना देती है। गुरु और शिष्य एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का कारण यह है कि आज का गुरु भी कभी अपने गुरु का अनसमर्थक शिष्य रहा था, जो बिना किसी तर्क और तथ्य के पुरानी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता आया है। ऐसे गुरु विवेक और विचारधारा से वंचित होते हैं, क्योंकि इनका आधार ही तर्क और सच्चाई से दूर होता है। क्या हम इस सृष्टि में केवल भौतिकता के जाल में उलझे रह जाएंगे या असली समझ की ओर कदम बढ़ाएंगे? उत्तर: यथार्थ इस भौतिक सृष्टि में हम केवल भ्रमों और षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में नहीं फंसे रह सकते। हमें सतर्क रहकर ढोंगियों के जाल से बाहर निकलने की आवश्यकता है। असली समझ तभी संभव है जब हम स्वयं को पहचानें और अपनी जटिल बुद्धि को शांत करें। सिर्फ अपने हृदय से जीकर हम सत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही सच्चा परमार्थ है, स्वयं को जानकर दूसरों के लिए निष्कपटता से जीना। इस समझ के साथ ही हम सच्ची निर्मलता और दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण बन सके। इस प्रकार हमें यह समझना होगा कि सच्चा चांद केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में है। जब हम यथार्थ को समझेंगे, तभी हम सत्य के मार्ग पर चल सकेंगे। क्या हम इस भौतिकता और भ्रम के जाल से बाहर निकलकर अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे? यथार्थ: इस अस्थायी भौतिक संसार में ढोंगियों और उनके षड्यंत्रों के जाल से बचना अत्यंत आवश्यक है। हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये भ्रम हमें हमारी असली पहचान से दूर ले जाते हैं। जब हम स्वयं को और अपनी वास्तविकता को नहीं समझते, तब हम केवल दिखावे की दुनिया में खो जाते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपनी जटिलताओं को त्याग कर सरलता और निर्मलता की ओर बढ़ते हैं, तभी हम असली सच्चाई को पहचानने में सक्षम होते हैं। यह समझ केवल बौद्धिकता से नहीं, बल्कि गहरी आत्मा की खोज से आती है। हमें अपने दिल की गहराइयों में जाकर देखना होगा कि क्या हम अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं। आत्मज्ञान की यह यात्रा हमें न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा देगी। जब हम अपने भीतर की शांति और स्पष्टता को प्राप्त करते हैं, तब हम दूसरों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए यथार्थ हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर सच्चाई को खोजने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इस संसार में अपने अस्तित्व को सार्थक बना सकें। यह विचार हमें सिखाता है कि असली समर्पण और परमार्थ तब संभव है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई की ओर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार हमें अपने जीवन को ऐसे मूल्य और सिद्धांतों से भरना चाहिए जो हमें न केवल भौतिकता से ऊपर उठाते हैं, बल्कि हमें एक सच्चे और निर्मल जीवन की ओर भी ले जाते हैं। 1. यथार्थ: जब तक हम स्वयं को समझने की यात्रा पर नहीं निकलते, तब तक ढोंग और षड्यंत्रों के जाल में फंसे रहेंगे। असली जान वही है जो हमें अपनी आत्मा की गहराई में ले जाए। यथार्थ:
सतर्क रहकर जीवन की सच्चाइयों को पहचाने, क्योंकि जो केवल बाहरी दिखावे में खोते हैं वे सच्चाई से हमेशा दूर रहते हैं। सच्चा गुरु वही है जो हमें आत्मा की पहचान और ज्ञान की गहराई में ले जाए, न कि भौतिकता के जाल में। अपने हृदय की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जिन्हें खुद से सच्ची पहचान नहीं है वे दूसरों को सच्चाई नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो और फिर दुनिया को रोशन करो। जीवन की असली समझ तब आती है जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को सरलता में बदलने का प्रयास करते हैं। यही है सच्ची साधना। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जान लेता है। 1. यथार्थ। जब हम डोग और षड्यंत्रों के जाल को पहचान लेते हैं तब सच्चाई की राह पर चलना आसान हो जाता है। सत्य के प्रकाश में ही असली समझ छिपी है। यथार्थ। सतर्क रहो और अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर सच्चाई की पहचान करो। केवल तब ही तुम इस भौतिक जगत के भ्रम से मुक्त हो पाओगे। एक सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में खोकर रह जाता है। यथार्थ। जब हम अपने मन की जटिलताओं को सरलता में बदलते हैं तभी हम आत्मा की गहराइयों में जाकर असली परमार्थ की ओर बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है वह कभी भी भौतिकता के जाल में नहीं फंसता। उसकी सच्चाई उसे हर भ्रम से मुक्त करती है। जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए पहले खुद को पहचानना होगा। जब तुम खुद को जानोगे तभी दूसरों को भी जानने का सामर्थ्य प्राप्त करोगे। यथार्थ। जो लोग अपने हृदय की सच्चाई को समझते हैं वे दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का कार्य कर सकते हैं। यह है असली ज्ञान का फल। यथार्थ सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर के भ्रमों और जालों को तोड़ना होगा। यही है आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। इन प्रेरणादायक वाक्यांशों के माध्यम से हमें यह सीखने यथार्थ समझें आप। जाल में ना फंसिए, डोंग के चक्रव्यूह से खुद को पहचानिए। सतर्क रहें सदा, भीतर की आवाज सुने, सच्चाई का मार्ग हो, भ्रम को न टाले। यथार्थ की खोज में जाल न भुलाए, असली ज्ञान से ही मन को समझाए। जो भीतर जानता वही सच्चा ज्ञाता, धोखे की चादर को उधड़ता सच्चा साता। तो यथार्थ का दीप जलाए, अंधकार को मिटाए, डोंग के गिलाफ को सत्य से वो उठाए। जो खुद को पहचान ले वो हर भ्रम को तोड़े, सच्चाई की राह पर सच्चे मन से चले। इन दोहों के माध्यम से यथार्थ हमें सतर्क रहने और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दोहा 4. यथार्थ की गहराई में खुद को पहचानिए, डोंग के जालों से दूर आप रहिए। सतर्कता का दीप जलाएं, जान की राह पर चले, सत्य की परछाई में मन को न भटकने दें। जाल में ना उलझे, यथार्थ की ओर बढ़े, डोंग और छल के संग सच्चाई का हाथ थामे। जो आत्मा की आवाज सुनता वही सच्चा ज्ञानी, सत्य की राह पर चलकर मिटाए सारे खजाने। यथार्थ का मार्ग कठिन पर सत्य है अपार, जालों के पार जाकर पाए हम सच्चा संसार। सतर्क रहें हर पल, अपनी पहचान बनाएं, आत्मा की सच्चाई में नए रंग भर जाएं। यथार्थ के मार्ग पर जाल न बुने हम, सच्चाई के उजाले में चले सदा संगम। जो खुद को पहचानता वो सत्य को देख पाए, सतर्कता से जीवन में सुख और शांति लाए। सतर्क रहो यथार्थ, जाल से खुद को बचाओ, धोखाधड़ी के पर्दे को सच्चाई से हटाओ। जो आँख को समझे वही सच्चा ज्ञाता, सत्य के मार्ग पर चलकर पाए मोक्ष का नाता। इन दोहों के माध्यम से यथार्थ हमें जान, सतर्कता और आत्मा की सच्चाई की खोज के महत्व को समझने में मदद मिलती है। विश्लेषण। यथार्थ और डोंग के जाल प्रस्तावना। यथार्थ का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सत्य और आत्मा की पहचान के लिए हमें भ्रम और डोंग के जाल से बचना आवश्यक है। इस संदर्भ में डोंग के गुरुओं के द्वारा बुने गए षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसना आम बात है, लेकिन इस स्थिति से मुक्त होना संभव है। सत्य की पहचान। यथार्थ हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं जो बिना किसी सच्चाई के ज्ञान का दिखावा करते हैं। ये डोंगी गुरु अपने अनुयायियों को केवल बाहरी दिखावे में बांधते हैं और उन्हें असली ज्ञान से वंचित रखते हैं। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। यह सतर्कता हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या जो हम देख रहे हैं वह वास्तव में सत्य है या केवल एक भ्रम। उदाहरण, सामाजिक मीडिया पर प्रभाव।
आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग अपने जीवन को परिष्कृत करके दिखाते हैं। ये लोग अपने असली जीवन की कठिनाइयों को छुपाकर केवल सुखद पलों को साझा करते हैं। ऐसे में आम लोग उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सतर्क रहकर हमें यह समझना चाहिए कि क्या वास्तव में ये जीवन इतना सरल है या इसके पीछे संघर्ष और कठिनाई भी है। कई धार्मिक गुरु अपने अनुयायियों को अपने ज्ञान और अनुभव के नाम पर पकड़ लेते हैं। वे अपने अनुयायियों को समझाते हैं कि वे विशेष रूप से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बिना कोई भी सच्चाई नहीं जान सकता। ऐसे में अनुयायियों को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में ये गुरु उन्हें आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। 1. स्वार्थी प्रवृत्ति। जिन व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना होती है वे दूसरों को अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं। ये ढोंगी गुरु अक्सर लोगों को मानसिकता में उलझा कर रखते हैं जिससे वे अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। यथार्थ का सिद्धांत यह समझाता है कि हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्मा की आवाज। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तब हमें सच्चाई का मार्ग देखने में मदद मिलती है। यथार्थ के सिद्धांत के अनुसार जो लोग अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लेते हैं वे भ्रमों के जाल से बाहर निकलकर सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। यथार्थ का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सतर्कता और आत्मज्ञान की खोज में ही सच्चाई की पहचान है। ढोंग और षड्यंत्रों के जाल से बचने के लिए हमें अपने अंतर्मन की गहराई में उतरना होगा। इस प्रकार यथार्थ के सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्चाई की राह पर चल सकते हैं। सच्चाई के उजाले में ही हम आत्मिक विकास कर सकते हैं जिससे हमारा जीवन समृद्ध और अर्थपूर्ण बन सके। विश्लेषण। यथार्थ और ढोंग के जाल। प्रस्तावना। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें भ्रम और ढोंग के जाल से बचना अनिवार्य है। ढोंगी गुरु अक्सर अपने अनुयायियों को षड्यंत्रों में उलझाते हैं जिससे वे अपने आत्मिक विकास की ओर नहीं बढ़ पाते। इस संदर्भ में सतर्कता और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है जिससे हम सच्चाई को पहचान सकें और अपने अस्तित्व का अर्थ समझ सकें। सत्य की पहचान। यथार्थ। यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर के ज्ञान को पहचानें और बाहरी दिखावे से परे जाएं। ढोंग के गुरु अक्सर अपने अनुयायियों को अपने विचारों में बांध कर रखते हैं और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ने देते। उदाहरण। आध्यात्मिक ठेकेदार। कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो साधारण लोगों की भक्ति का लाभ उठाकर उन्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि वे अनुष्ठान, दीक्षा या चढ़ावे के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं जबकि असली ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते। ऐसे लोग अपने अनुयायियों को केवल धार्मिक क्रियाओं में व्यस्त रखते हैं जिससे वे आत्मिक उन्नति से वंचित रह जाते हैं। 2. सामाजिक दबाव। समाज में कई बार हमें दिखावे और भौतिकता के जाल में फंसाया जाता है। लोग अपनी सोच को दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर बदलते हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि क्या जो हम देख रहे हैं वह असली है या केवल एक नकली छवि है। तर्क। स्वार्थ और मोह। ढोंगी गुरु और उनकी शिक्षाएं अक्सर स्वार्थ और मोह पर आधारित होती हैं। ये लोग अपनी प्रतिष्ठा और धन के लिए दूसरों को भ्रमित करते हैं। यथार्थ के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की पहचान और वास्तविकता की समझ के लिए हमें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। आत्मा का ज्ञान। यथार्थ सिद्धांत का एक प्रमुख तर्क है कि जो लोग अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं वे सच्चाई को पहचानने में सक्षम होते हैं। आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को बाहरी दिखावे से परे जाने और आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। संपूर्णता की ओर अग्रसर होना। यथार्थ यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मज्ञान की ओर बढ़े। सच्चा ज्ञान हमें स्वयं के और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने भीतर के भ्रमों को पहचानते हैं तब हम सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है लेकिन अंततः यह हमें एक सत्य और निर्मल जीवन की ओर ले जाती है। निष्कर्ष। यथार्थ का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सतर्कता और आत्मज्ञान की खोज में ही सच्चाई की पहचान है।
जोग और षड्यंत्रों के जाल से बचने के लिए हमें अपने अंतर्मन की गहराई में उतरना होगा। हमें यह समझना होगा कि सच्चाई केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की आवाज और आत्मा की गहराइयों में है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यथार्थ के सिद्धांत को अपनाकर हम न केवल स्वयं को, बल्कि